गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। और मैं इस तरह रेडी इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मैं आज जा रही हूँ सासू माँ के पीहर मीन्स मायके शादी में। तो मैंने कुछ ज़्यादा हैवी नहीं पहना है, गोल्ड में पहन के शादी में नहीं जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ आज गाँव। तो चलिए आपको भी मैं लेके चलती हूँ अपने साथ। तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ गई थी क्योंकि पतिदेव अभी कहीं गए हुए थे। बच्चों को मैं शादी में लेके नहीं जा रही हूँ, तो बच्चों को मैं अपने मायके छोड़ के जाऊँगी। तो पहले मैं जाऊंगी मम्मी के ऑफ़िस। तो मम्मी के ऑफ़िस जाके मैं बच्चों को वहीं ऑफ़िस में छोड़ दूंगी, देन फिर मम्मी ले जाएंगी उनको अपने साथ घर। और बस यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे पतिदेव का। और मैंने ये साड़ी पहन के जा रही हूँ, काफ़ी दूर है, मीन्स भिंड से आगे है। तो फिर मैंने ऐसे ही रेडी हुई हूँ और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं। तो पहले हमें जाना है मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, मेरी नंद हैं जो बड़ी वाली, उनको लेने और जीजा जी को लेने। और फिर देन हम लोग वहाँ से ही निकल जाएंगे भिंड के लिए। भिंड से आगे है पाली, तो हमें वहाँ जाना है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब मैं बिना सासू माँ के जा रही हूँ, वरना मैं सासू माँ के साथ जाती हूँ। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि याद भी आ रही है, क्योंकि वो होती है ना तो उनको बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है। तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, बट जाना भी ज़रूरी था। पापा जा रहे थे वैसे तो, फिर मैंने कहा मुझे जाना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनके यहाँ। तो बस, और हमारी नंद जो हैं उनको भी नहीं अच्छा लग रहा था ऐसे जाना, क्योंकि मम्मी नहीं है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मम्मी की याद आती है। मम्मी होती हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि होता है ना, देखिए होता है। तो बस यहाँ पर एक जो मेरी सेकंड नंबर की नंद हैं वो वहीं गांव में हैं, तो वहीं से ही आ जाएंगी। वो भिंड हैं गोहद, तो वो वहीं से ही आ जाएंगी। और हम लोग ग्वालियर से जा रहे थे, तो कुछ मैंने बीच में कैप्चर कर लिया था और ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि आप भी जानते हो कि शादी में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर जगह कैमरा लिए रहते हैं तो फिर हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने कम से कम शूट किया है। कुछ चीज़ें मैंने शूट कर ली थी। और फिर गांव में गई थी तो मुझे तो वैसे भी एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा थी गांव में, तो अच्छा लग रहा था गांव में और सब लोग मिल रहे थे, तो अच्छा लगता है। तो मैं बार बार कैमरा लेके नहीं बैठना चाहती थी। और फिर ये भी रहता है ना, कोई कैमरे में आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है। तो बस ये यहाँ पर हम गोहद चौराहे पे आ गए हैं। तो ये मार्केट है गोहद चौराहे की, जो कि इस तरह से दिखती है। और यहाँ पर मेरा ससुराल भी है। तो ये गोहद चौराया, मैंने भी देखा सब कुछ चौराहे पे सब कुछ मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ना मिलता हो, सभी कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तो अच्छा लग रहा था इस टाइम पे। हम लोग बातें कर रहे थे, गाने भी चल रहे थे, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सिस्टर इन लॉ मेरे बगल में बैठी हुई हैं और जीजू आगे गाड़ी में बैठे हैं आगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा शूट कर लेते हैं, वरना आगे का पता नहीं है शूट हो पाए कुछ या ना हो पाए। तो बस यहाँ पर हम निकल चुके हैं और चलते ही जा रहे हैं।
सब में बड़ी नंद मीन्स मेरी सिस्टर इन लो हैं, तो मैं इनसे कह रही थी हाय करो, तो हाय कर रही थी। और जीजू आगे बैठे हुए हैं, तो हम लोग सब लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। देन मैं आ गई हूँ अब मम्मी के मायके। तो यहाँ पर सब लेडीज़ें बैठी हुई थी और बातचीतें कर रहे थे, सब लोग मिल रहे थे। तो कुछ रस्में होती हैं तो वो भी हो रही थी। एक्चुअली मैं जिसकी शादी है मैं भी उसकी दादी लगती हूँ ऐसा रिश्ते में। तो बस यहाँ पर ये मंडप लगा हुआ है और ये है मम्मी का घर। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, सब लोग ग्वालियर में ही रहते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं भैया वगैरह भतीजे वगैरह वो सब फ़ौज में हैं। तो सबकी पोस्टिंग कश्मीर या जम्मू ऐसी जगह पर रहती है, तो वो लोग सब लोग बाहर रहते हैं। और यहाँ गांव में तो कोई भी नहीं रहता, क्योंकि आजकल सभी लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो जो भी भाभी वगैरह हैं वो सब लोग है ना, ये भाभी हैं तो सब लोग क्या है ना, सब लोग मार्केट में ही ग्वालियर में ही रहते हैं। और यहाँ पर भात की रस्म चल रही है, तो जो भात उतरता है ना वो यहाँ पर रस्म चल रही है।
मामा जी के यहाँ गए थे, तो वहाँ से हम लौट रहे थे चाय वाय पी के। और तो यहाँ पर ये सब लोग मतलब पास ही पास में, मौसी वगैरह सबके मकान पास ही पास में हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी एक के यहाँ शादी में जाते हैं तो दूसरे दिन और भी लोगों के यहाँ मिलने जाते हैं, बेशक चाहे शादी में मिले हों लेकिन घर में जाके मिलते हैं। तो बस ऐसे ही हम मामा जी के यहाँ गए हुए थे। ये भी ग्वालियर में ही रहते हैं, बट अभी शादी के लिए पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर आए हुए थे। तो बस ये मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर इन लॉ हैं जो साथ में जा रही हैं। तो मैंने ही स्पेशली कहा था कि मैंने कहा चलो यहाँ पर खेत है, थोड़ा सा चलते हैं, वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो हंस रही थी वो, क्योंकि इनका ससुराल तो गांव में ही है। तो ये गांव में ही, वैसे ग्वालियर में रहती हैं बट फेस्टिवल वगैरह के लिए गांव में जाती हैं, और सभी लोग उनकी फैमिली गांव में ही रहती हैं। बस ये अकेली ग्वालियर सिटी में रहती हैं क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं। तो इनको इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये तो रहती हैं और डेली देखती हैं, बट हम लोगों को थोड़ा अलग से लगता है ना कि हाँ खेत और गांव। तो बस यहाँ पर पिकॉक डांस कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट करते हैं, फ़ोटो लेते हैं। तो ये मुझे लेके आई थी और मैं इनसे पूछ रही थी ये क्या क्या लगा हुआ है। तो कितना कोहरा है ना, अराउंड अभी टाइम हो रहा है 8, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पिकॉक 2-2, 3-3। तो दीदी तो कह रही थी हमारे घर पे तो वैसे ही आ जाती हैं। तो ये कोहरा आप देख रहे हो कितना, लेकिन ठंड नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जैसे ग्वालियर में ज़्यादा ठंड है और मतलब गांव में कम है, बल्कि गांव में ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं ये छोटा सा बछड़ा था भैंस का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे 2-3 थे। बस फिर अब हम रिटर्न अपने ग्वालियर के लिए आ गए हैं और विदाई हो रही थी और हम भी आ गए हैं, क्योंकि जीजू है ना वो जॉब, उनको जाना था, ड्यूटी अटेंड करनी थी दूसरे दिन। तो फटाफट फिर हम लोग निकल आए थे ताकि हम 12-1 बजे तक पहुंच जाएं ग्वालियर। और फिर जीजा जी को अपनी जॉब पे भी जाना था, कुछ काम था पर्सनल, इसलिए। तो बस हम लोग आ गए हैं फिर ग्वालियर।